जो रशिया की जो हमले हैं यूक्रेन के ऊपर वो इतने ज्यादा भयानक और कहते हैं ना भीषण हो चुके हैं, जिसका जो मुकाबला है वो यूक्रेन कर ही नहीं पा रहा है। जेलेंस्की असहाय हैं। जो जेलेंस्की अभी 2 हफ्ते पहले बोल रहे थे कि रशिया जो वो यूक्रेन जो है वो पर डे 500 से 1000 ड्रोन बनाएगा और फिर रूस के ऊपर हमले करेगा, वो जेलेंस्की का चेहरा उतरा हुआ है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो तूफानी हमले अब इस वक्त रशिया कर रहा है उसका मुकाबला कैसे करें। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका है उसका, ये मैं आपको 30 दिन पहले का डेटा बता रहा हूँ, 1,61,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो है वो पूर्वी यूक्रेन का जो है वो एक तरीके से रशिया ने या तो कब्जा कर लिया है या पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। सबसे लेटेस्ट खबर ये है कि जो चासिव यार एक जगह है यूक्रेन के अंदर, उस पर रशिया ने आज क्लेम किया है कि उसने उसको 16 महीने की भीषण जंग के बाद अब कब्जा कर लिया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि चासिव यार इतना इंपॉर्टेंट था रणनीतिक रूप से यूक्रेन के लिए, उसको रशिया ने उसके कहते ना जबड़े से छीन लिया है। या ये कहना चाहिए कि अमेरिका और नेटो के जबड़े से यूक्रेन की वो जमीन हथिया ली है जिसके लिए रशिया को पिछले 16 महीने से भयानक युद्ध करना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि ये जो वॉर है वो 2 लेवल पे चल रही है। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ठीक उसी वक्त ईरान की जो खुफिया एजेंसी है MOIS, उसने मोसाद को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे दावे ईरानी मीडिया में कहे जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि जो ईरान की MOIS है उसने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, लातविया, ऐसे कुल मिलाकर 14 देशों के अंदर अपना खुफिया मिशन चला रखा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत से खुफिया एजेंट जो जासूसी कर रहे थे अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए, वो या तो मारे गए हैं या उन पर हमला किया गया है, उनको डराया गया है। इसी को लेकर एक बहुत बड़ी वार्निंग पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर जारी की है, जिसको अल जजीरा समेत, रॉयटर समेत सारी बड़ी बड़ी जो न्यूज एजेंसी हैं उन्होंने इस खबर को छापा है और दिखाया है कि जो ईरान की पावर है वो किस हद तक 14 पश्चिमी देशों के ऊपर हावी होती जा रही है, जिसकी खबर को इस तरीके से छापा गया है कि जैसे ईरान ने उनके ऊपर ऐसा हमला कर दिया जिसको वो रोक नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि ईरान एक साथ 14 देशों को टारगेट कर रहा है। आप याद रखिए, ईरान का जो खुफिया मिशन है वो उस वक्त बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था जब राष्ट्रपति का जब चुनाव चल रहा था तो ट्रंप के ऊपर एक गोली चलाई गई थी जो 2 इंच कान को छूते हुए पास से खोपड़ी के पास से निकल गई थी। उस वक्त ट्रंप और FBI और अमेरिका की CIA जो एजेंसीज हैं उन्होंने ये दावा किया था कि जो ट्रंप को मारने की कोशिश की गई थी उसमें ईरानी एजेंटों का हाथ था, लेकिन उसको वो प्रूफ नहीं कर पाए। और इसीलिए ट्रंप ने बोला था कि अगर जिस दिन प्रूफ हो जाएगा कि ईरान के एजेंट ने या ईरान की खुफिया एजेंसीज ने उन्हें मारने की कोशिश की है तो वो ईरान का बहुत बुरा हाल कर देंगे। लेकिन उसके बाद से आज तक पता ही नहीं चला कि आखिर वो एग्जैक्टली जो गोली जिस